दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं महंगाई के बारे में बताना चाहता हूँ कि आज महंगाई आसमान छू रही है और सरकार बिल्कुल मौन है। ये केंद्र की सरकार, ये भाजपा की सरकार, छूट वोट वाली सरकार बिल्कुल महंगाई के बारे में कुछ नहीं बोलते। गद्दी में बैठ के बिल्कुल मौन सधे हैं। तो आइए हम इस सरकार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, इनकी नीति के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। भारत के वासियों, आप सभी से यही निवेदन करता हूँ कि आप कहीं पर भी हो, आवाज़ उठाइए। आप अपने क्षेत्र से, अपने गाँवों से, टोलों से, शहर से आप निकलिए और पूरी रीति से इस सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कीजिए, ताकि इस सरकार को होश में आए कि आज आम जनता जागरूक हो उठे हैं। मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूँ। केंद्र की सरकार जब 2014 में लोकसभा चुनाव थी तो ये बड़ी बड़ी वादा करते थे कि महंगाई कम करूँगा, किसान की आमदनी दोगुनी करूँगा, ये युवाओं को रोजगार दूंगा और गरीब के खाते में 15-15 लाख दूंगा। ये सब सारे जुमला निकले। जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। बिल्कुल ये सरकार आम जनता को परेशान करना चाहती है और इसलिए मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि इस सरकार के खिलाफ आप कहीं पर भी हो, आवाज़ उठाइए, हमारे साथ दीजिए। हम मिल के सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। आज सरकार बिल्कुल ही युवाओं के बारे में कुछ नहीं बोलती, रोजगार के बारे में कुछ नहीं बोलती, गरीबों के बारे में कुछ नहीं बोलते, किसानों के बारे में कुछ नहीं बोलते, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, महिलाएं, पुरुष कुछ नहीं बोलते। आज बिल्कुल मौन है। इन सरकार को सबक सिखाएं। आइए हम लोग इस महंगाई के खिलाफ, इन सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है और ये सरकार अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा रहे हैं। केंद्र में बैठे हैं पर अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा रहे हैं। सरकार की जिम्मेवारी है कि महंगाई को कम करना, देश को चलाना, लेकिन आज बिल्कुल ही ये सरकार मौन बैठे हुए हैं। मैं आपसे यही अपील करता हूँ कि आप भी हमारे साथ दीजिए और मिलके हम लोग इन सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं। हमारी एकता, हमारे एकजुट हमेशा हमेशा आगे बढ़े और इस सरकार को, या कोई भी पार्टी की सरकार हो, तो हम उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। मैं आदिवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी जंगलों से, पहाड़ों से, गांवों से, टोलों से निकल कर बाहर आएं और इस जो भी काला कानून होती है उनके खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करें, ताकि बच्चों की भविष्य, युवाओं की भविष्य, किसानों की भविष्य, मजदूरों की भविष्य हमेशा बने रहे। यदि हम आज इस लोकतंत्र देश में आवाज़ नहीं उठाएंगे तो बिल्कुल ही हम लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं। इसलिए यदि लोकतंत्र को मजबूत करना है तो आवाज़ उठाना जरूरी है, सत्ता से सवाल पूछना जरूरी है। अब सवाल पूछिए, सत्ता से सवाल पूछिए और हिम्मत रखिए। मैं यही आपसे अपील करना चाहता हूँ कि जब 2014 में लोकसभा के चुनाव थे तो केंद्र की सरकार, ये बीजेपी की सरकार बड़े बड़े वादा करते थे। युवाओं के बारे में बोलते थे कि साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। किसानों के बारे में कहते थे कि उनकी आमदनी दोगुनी करेंगे। हर गरीबों के बारे में कहते थे कि 15-15 लाख रुपये देंगे। लेकिन कहाँ गई ये लाख, कहाँ गई ये रोजगार?
लेकिन ये सरकार जो भी वादा करती है सभी जुमलेबाज निकलती है। ये फूट डालो और राज करो नीति अपनाती है। जैसे अंग्रेजों ने कही थी, अंग्रेजों ने किया था, वैसे ही इन्होंने अपना काम शुरू किया है। पूरे भारत देश को बेच रहे हैं। ये भारत देश को बेचेंगे और समाप्त करेंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए आइए हम सभी मिलके इस देश को बचाएं, लोकतंत्र को बचाएं, भारत को बचाएं, हमारे समाज को बचाएं, हमारे क्षेत्र को बचाएं और पूरी रीति से इस सरकार सुट-फुट वाली सरकार है। किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचते, युवाओं के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। ये सरकार बिल्कुल सुट-फुट वाली सरकार है। इसलिए कि हम सभी जो कुछ भी हमारे अधिकार है वो अधिकार को बनाए रखने के लिए, हमारे जो कुछ भी हक है उस हक को भविष्य में अच्छी रीति से चलाने के लिए हम सही चुनाव करें। जो सिस्टम है वो सिस्टम से ही हम लोग आगे बढ़ें। ये सरकार सारे सिस्टम को बर्बाद कर देगी। इसलिए आप सभी से यही अपील करता हूँ कि आप सभी हमारे साथ हो और मिलकर आवाज़ उठाएंगे। आप मेरे मैसेज को ध्यान से सुने हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।